हेल्थ मिनिस्ट्री ने ओके कर दिया और पीएमओ में यह फाइल लटकी हुई है। इसी तरह से सर, सरकार ने आयुष को अलग विभाग बना दिया। पिछले वर्ष 900 करोड़ रुपए इनको मिले थे, खर्च किए इन्होंने केवल 610 करोड़ रुपए, अर्थात केवल 37% पैसा इन्होंने खर्च भी नहीं किया। तो इनके नहीं खर्च करने के चलते हेल्थ मिनिस्टर इतने प्रभावित हुए इनकी एफिशिएंसी से कि ये आयुष को इन्होंने एनसीआरसीएच बिल से बाहर रख दिया, जिससे कि आयुर्वेदिक यूनानी मेडिकल कॉलेज का रिकॉग्निशन चूंकि गवर्नमेंट करती है और इसमें पैसे का खुला खेल चल सके, इसके लिए इसको अलग किया गया। मेरा साफ मानना है कि आज एजुकेशन का 98% काइंड ऑफ एजुकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री के पास है और वह सिर्फ एक ओवर आर्चिंग बॉडी से काम चला सकती है। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसको मेडिकल पैरामेडिकल के लिए अलग चाहिए, आयुष के लिए अलग चाहिए, और इतना ही नहीं सर, रिसर्च करने के लिए अगर एमडीएमएस से ऊपर रिसर्च करना है तो इसके लिए फिर एक तीसरा जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसके अंडर में वो चला जाएगा। मतलब एक हेल्थ मिनिस्ट्री के 3 पेरेंट्स होंगे एजुकेशन के मामले में। सर, स्वास्थ्य विभाग का बीमार होने का सबसे बड़ा कारण यही मल्टीपल पेरेंटिंग है। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसे देखना हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है। वह दवाएं खरीदेगा, उस दवाई की कितनी प्राइसिंग हो यह देखना है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का काम है। अगर वह किस दवाइयाँ किस तरह की फैक्ट्रियों में बने उनकी क्या क्वालिटी हो यह देखना कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का काम है। पर उन दवाओं की क्वालिटी कैसी है यह देखना फिर हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है। मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन ये है, और यह इसमें सरकार भी दोषी है और हम लोग भी दोषी हो गए कि हम भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं। मेरा साफ मानना है कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर में है, इसको हर हालत में हेल्थ मिनिस्ट्री में होना चाहिए, जिससे कि दवाओं की प्राइसिंग फिक्स की जा सके। सर, अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल पर आता हूँ। पिछले साल और इस साल दोनों साल इसका बजट 1700 करोड़ रुपए का है। इस देश में एड्स रोगियों की संख्या 21 लाख है, घटती जा रही है। उसके लिए चिंता मोहन जी ने बहुत बड़ाई भी की है सरकार की, हम भी बड़ाई इसकी करते हैं। लेकिन यह डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर ये 1700 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसका तो मुझको कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ड्रग डी एडिक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, इन सब की बीमारियों को जोड़े सर तो करोड़ों लोग हर साल प्रभावित होते हैं इनकी बीमारियों से। 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रति वर्ष मरते हैं, पर इनका कुल बजट 1696 करोड़ का ही है। केवल टीबी से प्रति मिनट 2 आदमी मर रहे हैं। लेकिन दुनिया की सारी बीमारी एक तरफ और एड्स एक तरफ, एड्स की फंडिंग दुनिया में हिंदुस्तान की सभी बीमारियों से ज़्यादा होगी। सर, जैसे चिंता मोहन जी ने कहा कि पहली बार हेल्थ मिनिस्टर जी ने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन की यहाँ चर्चा की थी। हम भी इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे कि बहुत पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का लोकसभा में अगस्त 2010 में चर्चा हुआ, बहुत भावपूर्ण भाषण भी दिए, और हमको लग रहा था कि कुछ ना कुछ ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए करेंगे। जैसे चिंता मोहन जी भी कह रहे थे कि कुछ करने जा रहे हैं। पूरा बजट देख लीजिए सर, 12th प्लान भी देख लीजिए, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के नाम पर केवल आशा कार्यकर्ताओं को कॉन्डोम बांटे जा रहे हैं। अब आशा कार्यकर्ता सर किसी गांव की बेटी है या बहू है और वह गांव में घूम घूम के कॉन्डोम बांटेगी, यह बात केवल एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बाबू लोग सोच सकते हैं। कोई आम आदमी इस बात को नहीं सोच सकता है सर। आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी डिलीवरी कराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी करोड़ों रुपए की परचेजिंग की गई डिलीवरी किट खरीद करके, और इन आशा कार्यकर्ताओं को बांटा गया। क्यों बांटा गया, इसका जवाब मैं मंत्री जी से जरूर सुनना चाहूंगा। उसी तरह जेंटामाइसिन इंजेक्शन, क्लोट्रिमोक्साजोल, ये सब शेड्यूल एच ड्रग्स हैं। मंत्री जी यह बिल्कुल जो है, मंत्री जी यह भी बताएं कि ये शेड्यूल एच ड्रग्स को आशा कार्यकर्ताओं में देने का, जेंटामाइसिन तो हमने रुकवा दिया पर यह सब परचेजिंग हो गई थी। सर, मेरा अनुरोध रहेगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री की प्लानिंग करते हैं तो सिर्फ बाबुओं को नहीं बैठा है, कुछ लोकसभा के जनप्रतिनिधियों को बैठा है। हमारे लाल सिंह जी हैं, हुकुमदेव जी हैं, चिंता मोहन जी हैं। अगर जनप्रतिनिधियों को बैठाया जाए तो रूरल हेल्थ मिशन कैसे अच्छे से चल सकता है, इसके लिए पॉलिसी डिसाइड करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। वैसे ही सर, रिसर्च पे इंडियंस को गिनी पिग की तरह ट्रीट किया जाता है। हम एक भी मॉलिक्यूल की सर्च नहीं करते। मॉलिक्यूल की खोज होती है अमेरिका में, करोड़ों रुपए वहां के लोगों की इंडस्ट्रीज बनती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, और हिंदुस्तानियों को रिसर्च के नाम पे गिनी पिग की तरह हम ट्रीट करते हैं। उसका ट्रायल यहाँ होगा। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि ये साफ साफ नियम बनाए कि उसी ड्रग का ट्रायल इंडिया में संभव है जिसकी रिसर्च भी यहाँ हुई हो। यह कौन